हेलो इंडिया, वेलकम टू इंडियन एआई प्रोडक्शन। मशीन लर्निंग एंड डेटा साइंस बिगिनर टू प्रोफेशनल हैंड्स ऑन पाइथन कोर्स इन हिंदी। इसमें डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड फीचर इंजीनियरिंग ट्यूटोरियल में हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं डेटा क्लीनिंग को, और इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं मिसिंग वैल्यू इम्पुटेशंस। राइट, तो जब हमारे पास डेटा रहता है उसमें बहुत सारी वैल्यू मिसिंग रहती है, तो उस जगह पे हमें कुछ वैल्यू को इम्प्यूट करना पड़ता है। जैसा कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा कि हमारे पास जिस जगह पे मिसिंग वैल्यू है तो उस जगह से हमने रो और कॉलम को हमने स्मार्ट वे से डिलीट किया था, ताकि हमारा डेटा लॉस ना हो लेकिन हमारा डेटा क्लीन हो। तो आज हम फोकस करने वाले हैं कि हमारे डेटा सेट को हम डिलीट ना करें, लेकिन जिस जगह पे वैल्यू मिस है उस जगह पे हम वैल्यू को फिल करें। लास्ट ट्यूटोरियल में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम मिसिंग वैल्यू को हैंडल कर सकते हैं। तो इस ट्यूटोरियल में हमने देखा कि हमारे पास जो डेटा सेट है इसमें किस तरीके से हम कॉलम और रो को डिलीट करके हमारे डेटा को क्लीन कर सकते हैं। यहाँ पे हमने डिफरेंट तरीके से कोड किया था, लाइन बाय लाइन, और मैंने आपको पूरा डिटेल में समझाया था। ठीक है, तो आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको हर एक कोड लाइन बाय लाइन टाइप करके नहीं बताऊंगा। मैक्सिमम तौर पे डायरेक्ट उस कोड को मैं इस जगह से कॉपी पेस्ट करता रहूंगा। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस ट्यूटोरियल को आपको पूरे ध्यानपूर्वक देखना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने लाइन बाय लाइन कोड टाइप करके आपको बताया है और आपको सब कुछ आता है, तो आप इस ट्यूटोरियल को मिस कर सकते हो। तो चलिए आज के ट्यूटोरियल के ऊपर हम फोकस करते हैं। तो जैसे कि मैंने मेथड टू हैंडल मिसिंग वैल्यू इस ट्यूटोरियल में बताया था कि हम मैक्सिमम हमारे पास मेन 6 मेथड है जिसका इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, मिसिंग डेटा को हैंडल करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे है फिल मिसिंग वैल्यू मैन्युअली, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है ग्लोबल कांस्टेंट, इसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। और हमारा मेन टारगेट रहेगा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, और यहाँ पे हम यूज करने वाले मीन और मीडियन के ऊपर फोकस करेंगे। तो चलिए इसका मतलब क्या होता है आपको मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। हालांकि मैंने मेथड्स टू हैंडल मिसिंग वैल्यू में डिस्कस कर चुके थे। जब हमारे पास न्यूमेरिक टाइप का डेटा रहता है और उसमें कुछ मिसिंग वैल्यू रहती है, तो उस वक्त हम मीन, मीडियन और मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम तौर पे हम मीन और मीडियन का ही इस्तेमाल करते हैं। और मोड किस लिए करते हैं? जब हमारे पास कैटेगरिकल डेटा रहता है उस वक्त हम मोड का इस्तेमाल करते हैं। तो आज हम फोकस करने वाले मीन और मीडियन के ऊपर। तो जैसे कि देख सकते हो हमारा सैलरी एक फीचर है, मतलब एक वेरिएबल है और उसमें कुछ वैल्यू मिसिंग है। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट इस कॉलम का मीन लेंगे या मीडियन लेंगे, और जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू है उस जगह पे हम फिट करेंगे। मुझे लगता है कि आपको मीन और मीडियन का फार्मूला पता है, क्योंकि ये बच्चों का खेल है। और आपको पता नहीं होगा तो मैं आपको जस्ट रिफ्रेश करने के लिए बता देना चाहूंगा। मीन का मतलब यही होता है कि हमारे पास जितने भी सैंपल्स है उसका हम सम लेते हैं और डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ सैंपल, और जो भी हमें वैल्यू मिलती है वो रहता है मीन। और मीडियन का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे पास सैंपल है उसका पहले हम सॉर्ट करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगा देते हैं। और हमारे पास ऑड नंबर हो, मतलब ऑड नंबर ऑफ सैंपल हो, तो क्या करते हैं, जो सेंटर में जो नंबर आता है वो हमारा मीडियन रहता है। जैसा कि 1 2 3 4 5 हमारे पास ये टोटल 5 सैंपल है और सेम वैल्यू है, तो 3 क्या रहेगा, 3 मीडियन वैल्यू रहेंगी। नेक्स्ट मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि हमारे पास ये टोटल 4 सैंपल है और 4 सैंपल में कोई भी ऑड नंबर नहीं है, तो हम क्या करते हैं, जो सेंटर में जो दो आइटम रहते हैं, जो दो वैल्यू रहेंगी उसकी हम सम करेंगे। जैसे कि 25,000 और 40,000 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, और जो हमें वैल्यू मिलेंगी वो रहेंगी हमारा मीडियन। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया मीन किस तरीके से निकालते और मीडियन किस तरीके से निकालते। तो चलो इस ट्यूटोरियल को प्रैक्टिकली डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। अब हम जंप कर चुके हैं जुपिटर नोटबुक के ऊपर, और हमारा आज का मेन टाइटल है डेटा क्लीनिंग, और इसमें हम क्या करेंगे, मिसिंग वैल्यू इम्प्यूटेशन बाय मीन एंड मीडियन। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करते हैं। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। हमारी लाइब्रेरीज इंपोर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें डेटा सेट को क्या करना है, लोड करना है। लोड डेटा सेट। तो डेटा सेट को लोड करने के लिए क्या करना है, हमें यहाँ पे लिखना है pd डॉट रीड अंडरस्कोर CSV, क्योंकि हम CSV डेटा को रीड करने वाले हैं। अब CSV डेटा को हमें रीड करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में देखा कि हमारे जो लोकल सिस्टम थी उससे हमने डेटा को रीड किया था, राइट। और कौन सा डेटा रीड किया था हमने, जो हाउस प्राइस प्रेडिक्शन था उस डेटा को हमने रीड किया था, और उस डेटा को किस तरीके से लोड करते डाउनलोड करते सब मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस कर चुके हैं। अब जैसे कि हर बार आप क्या करते हो, लोकल सिस्टम से डेटा को लोड करते हो, लेकिन एक्चुअली आप कंपनी में जाओगे, कोई ऑर्गेनाइजेशन में आप काम करोगे, तो कंपनी की जो लोकल सिस्टम रहती है उसमें डेटा नहीं रहता है। आपका डेटा डेटाबेस में रहता है और सर्वर के माध्यम से हमें उसको एक्सेस करना पड़ता है। हो सकता है आपका डेटा क्लाइंट के पास हो या आपके सेम ऑर्गेनाइजेशन में हो, तो आपको एक डेटा का पाथ मिलता है, उस पाथ का इस्तेमाल करके आप डेटा को एक्सेस करते हो। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारा डेटा सेट है गूगल ड्राइव के ऊपर, तो गूगल ड्राइव से हम क्या करेंगे, डेटा को लोड करेंगे। तो चलो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, डेटा सेट पाथ लिखता हूं, राइट। और यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ देना पड़ेगा एक स्ट्रिंग के फॉर्मेट में। तो चलो अभी मैं क्या करता हूं, गूगल ड्राइव के ऊपर जंप करते हैं।
ये है गूगल ड्राइव। आपका गूगल ड्राइव अकाउंट नहीं होगा तो आप बना सकते हो। और उसमें क्या करना है, जो लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको बताया था ट्रेन फाइल, राइट, ट्रेन फाइल को आपको अपलोड करना है। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हो ये हमारी ट्रेन फाइल है, इसका मैंने नाम चेंज कर लिया है, ट्रेन अंडरस्कोर हाउस अंडरस्कोर प्राइस अंडरस्कोर प्रेडिक्ट। जैसे आप इस फाइल के ऊपर राइट बटन क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे लिख के आएगा गेट शेयरेबल लिंक। जस्ट इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करते हो यहाँ पे आपको लिंक शेयर ऑफ मिलेगा, तो आपको जस्ट ऑन करना है, ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। उसके बाद ये जो पाथ रहता है कॉपी हो जाता है। कॉपी होने के बाद आपको क्या करना है, जस्ट आपके जुपिटर नोटबुक के ऊपर आना है और यहाँ पे कोटेशन के अंदर पेस्ट करना है। कोटेशन के अंदर पेस्ट करने के बाद आपको क्या करना है, ध्यान रखना है ओपन और एक क्वेश्चन मार्क, ओपन और क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमें एक कोड को पेस्ट करना है। वो कोड कौन सा है मैं आपको बताता हूँ। तो वो कोड है ये, जैसे कि यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, आप पूरा ध्यान देके समझो। कोड है UC क्वेश्चन मार्क एक्सपोर्ट इक्वल्स टू डाउनलोड एंड साइन। ठीक है, ये हमारा कोड है। इस कोड को ओपन क्वेश्चन मार्क की जगह पे फिल करना है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, ये जो स्ट्रिंग है ये हमारी रॉ स्ट्रिंग करना है। तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ R। उसके बाद डेटा सेट अंडरस्कोर पाथ को यहाँ पे पेस्ट करना है हमारे CSV फंक्शन में। और नेक्स्ट हमें यहाँ पे डेटा फ्रेम का नाम देना है, तो यहाँ पे लिख रहे हैं डेटा फ्रेम। अब हम रेडी है हमारे गूगल ड्राइव से डेटा को लोड करने के लिए हमारे सिस्टम में, मतलब हमारे जुपिटर नोटबुक में। और एक चीज का ध्यान रखना है कि आपका नेट चालू होना चाहिए, नहीं तो आपको एरर मिलेगा। तो चलो इसको एक बार चेक कर देते हैं कि हमारा सब कुछ कोड सही है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमने डेटा सेट वेरिएबल लिया है, ये हमारा पाथ है और उसके बाद हमारा फंक्शन है pd.read। यहाँ पे लेते हैं रीड अंडरस्कोर CSV और डेटा सेट का हमारा पाथ है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब गूगल ड्राइव से हम डेटा को लोड करते हैं हमारे जुपिटर नोटबुक में। तो अभी हमें चेक करना है कि हमारा डेटा गूगल ड्राइव से लोड हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, जस्ट डेटा फ्रेम डॉट शेप देखते हैं। तो हमें पता चल गया कि हमारा डेटा सेट का जो शेप है वो 1460 और 81 कॉलम्स है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा डेटा सेट लोड हो चुका है। आपको इसको चेक करना है तो डेटा फ्रेम डॉट हेड लेते हैं, राइट, और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो हमारे डेटा फ्रेम का हेड आ चुका है। और इसका आप टेल देखना चाहते हो तो जस्ट क्या करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट टेल करेंगे, राइट। तो चलो यहाँ पे 6 रोज लेते हैं, देख सकते हो हमारे डेटा फ्रेम का टेल भी आ चुका है। अब हम क्या करते हैं, हमारे डेटा फ्रेम की इन्फो लेते हैं, डेटा फ्रेम डॉट इन्फो। यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे मैं स्टेप को स्किप करूंगा, उसको आपको यूज करना है और उसके लिए आपको प्रीवियस ट्यूटोरियल देखना पड़ेगा। तो चलो इसकी इंफॉर्मेशन देखते हैं। देख सकते हो हमारे डेटा फ्रेम की ये इंफॉर्मेशन है। अब हमें क्या करना है, हमारे डेटा फ्रेम में चेक करना है कि नल वैल्यू कितनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम डॉट इज नल और उसके बाद डॉट सम करते हैं। तो देख सकते हो हमारे हर एक वेरिएबल में कितनी वैल्यू नल प्रेजेंट है, यहाँ पे देख सकते हो। लेकिन हमारे पास पूरे रो आ चुके नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास एक फंक्शन है जिसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो उस फंक्शन को मैं क्या करता हूँ, सबसे ऊपर ही लोड करता हूँ यहाँ पे और एग्जीक्यूट करते हैं। तो इस फंक्शन किस लिए काम होता है कि हमारे जितने भी रोज है और कॉलम्स है वो सारे के सारे रो और कॉलम को हमें देखना है, तो हम इस फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसको मैंने डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलो एक बार हेड को लोड करते हैं। देख सकते हो हमें टोटल 81 कॉलम्स मिल चुके हैं, मतलब दिखाई दे रहे हैं। उसी के बाद आप टेल को देखते हो तो टेल के भी हमें टोटल 81 कॉलम्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और नीचे आओगे जैसे कि हमें यहाँ पे जानकारी पूरी नहीं मिल रही थी, मतलब पूरे रो नहीं मिल रहे, तो इसको हम फिर से एग्जीक्यूट करते हैं। तो देख सकते हो हमें टोटल अभी रो मिल चुके हैं और देख सकते हो हमारा इतना जो डेटा सेट है उसमें ढेर सारी वैल्यू मिसिंग है, राइट। इसमें तो हमारा मेन टारगेट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू को इंप्यूट करना है। तो जैसे कि हमने लास्ट ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था कि जब हमारे डेटा फ्रेम में 20 या 20% से ज़्यादा डेटा मिसिंग रहता है तो उस कॉलम को हम हटा देते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया था, जो लास्ट ट्यूटोरियल था उसमें हमने देखा कि हमारा डेटा फ्रेम में कितनी नल वैल्यू है, उसकी हमने सम की थी और उसके बाद हमने परसेंटेज लिया था कि हर एक वेरिएबल में कितने परसेंटेज नल वैल्यू प्रेजेंट है। तो चलो इसको देखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डिफरेंट वेरिएबल में कितनी नल वैल्यू प्रेजेंट है। जैसे कि देख सकते हो लॉट फ्रंटेज एलिए, तो हर जगह पे आप अलग अलग हमें परसेंटेज मिल रहे हैं। नेक्स्ट हमने ये भी देखा कि हमारे जो डेटा फ्रेम है जो 20 या 20% से ज़्यादा डेटा मिस हो तो उस डेटा को हम किस तरीके से निकालते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि कौन से वेरिएबल में 20% से ज़्यादा डेटा मिस है। तो उसके लिए हमने ये कोड का इस्तेमाल किया है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास टोटल 5 वेरिएबल्स मिल चुके हैं जिसमें 20% से ज़्यादा डेटा मिस है। तो हम क्या करते हैं, इस वेरिएबल को ड्रॉप करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम डॉट ड्रॉप फंक्शन, और ड्रॉप फंक्शन को जिस भी कॉलम को हमें मिस करना है मतलब ड्रॉप करना है उसको हमें यहाँ पे देना पड़ता है। तो चलो इसको फिर से एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास सबसे पहले 81 कॉलम्स थे और अभी हमने टोटल 5 कॉलम्स को ड्रॉप कर चुके हैं। यहाँ तक हमने क्या किया, जितने भी हमारे पास कैटेगरिकल और न्यूमेरिकल दोनों वेरिएबल में 20% से ज़्यादा डेटा मिस था उसको हमने हटा दिया, मतलब ड्रॉप कर दिया।
अब हमें क्या करना है, अब हमें डायरेक्ट फोकस करना है न्यूमेरिक डेटा सेट के ऊपर। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम करेंगे जो भी हमारे डेटा फ्रेम में न्यूमेरिक वेरिएबल से उसको हम एक्सेस करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम, ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट डेटा टाइप और उसके बाद इंक्लूड करेंगे जिस वेरिएबल का इंटीजर और फ्लोट डेटा टाइप रहेगा वही वेरिएबल को हम लेंगे और यहाँ पे उसका हम हेड देख सकते हैं। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। देख सकते हो हमारे पास अभी सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिक डेटा ही मिल चुका है, इसमें कोई भी कैटेगरिकल डेटा नहीं है। अब हमें चेक करना है कि जो हमारा न्यूमेरिकल डेटा है उसमें कोई मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट है। तो चलो उसके लिए हम क्या करते हैं, हीट मैप को प्लॉट करते हैं। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। आप देख सकते हो हमें इस तरीके का हीट मैप मिल चुका है और ये हीट मैप हमें क्या बताता है, आप सभी को पता है कि यहाँ पे जो ट्रू वैल्यू रहेंगी वहां पे हमें व्हाइट कलर मिलेगा क्योंकि उसकी वैल्यू 1 है, और जो फॉल्स है, फॉल्स मतलब जहाँ पे मिसिंग वैल्यू नहीं है तो उस जगह पे ब्लैक वैल्यू मिलेंगी। देख सकते हो ब्लैक के लिए 0 है। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 3 ही कॉलम है जिसमें वैल्यू मिसिंग है। जैसे कि देख सकते हो लॉर्ड फ्रंटेज, उसमें 70% डेटा मिसिंग है, हमने ऊपर देखा था। उसी के साथ आप देख सकते हो ये वेरिएबल है और तीसरा वेरिएबल ये है, ठीक है, गैरेज वायर BLT, राइट। ये हमारे पास टोटल 3 न्यूमेरिकल वेरिएबल है जिसमें वैल्यू मिसिंग है और आप उस डेटा को देखना चाहते हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटा फ्रेम स्क्वायर ब्रैकेट डेटा फ्रेम डॉट इज नल डॉट एनी और एक्सिस इक्वल्स टू 1 देंगे। चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास डेटा मिलेगा कौन सा, जिस भी रो में नल वैल्यू प्रेजेंट है तो वो रो हमें यहाँ पे मिल जाएगा। तो चलो इसको यहाँ पे आप देख सकते हो जो लॉट फ्रंटेज है उसमें ढेर सारी नल वैल्यूज है क्योंकि 17% डेटा मिस है। तो देख सकते हो यहाँ पे एन मिल चुका है। उसी के साथ हमारे 2 वेरिएबल है, आप उस 2 वेरिएबल को यहाँ पे स्क्रॉल करके देख सकते हो, ठीक है। और आपको चेक करना है कि कितनी वैल्यू मिस है टोटल वेरिएबल्स में। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, लिखना है डेटा फ्रेम डॉट इज नल डॉट सम। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो लॉट फ्रंटेज में 259 वैल्यू मिस है, मतलब 17% है। उसके बाद है मास VNR एरिया, उसमें टोटल 8 वैल्यू मिस है, इसमें ज़्यादा वैल्यू मिस नहीं है। और नेक्स्ट वेरिएबल है गैरेज वायर BLT, इसमें टोटल 81 वैल्यू मिस है। तो हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल है जिसमें वैल्यू मिस है। अब हमें क्या करना है, जो न्यूमेरिक वेरिएबल है उस वेरिएबल में जिसमें वैल्यू मिस है उस वेरिएबल को हमें एक्सेस करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे हम लिखेंगे डेटा फ्रेम डॉट कॉलम्स। इससे क्या होगा, हमारे डेटा फ्रेम में से हमें कॉलम मिलेगा और उसके बाद हर एक कॉलम का हमें नाम लेना है, इसलिए हमने लिखा फॉर वेयर इन मतलब वेरिएबल नेम। तो हमें एक वेरिएबल नेम मिला, वो वेरिएबल नेम करके हम क्या करेंगे, इफ कंडीशन में जाएंगे और बोलेंगे कि जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें जो वेरिएबल है वो वेरिएबल में हम कितनी वैल्यू नल है ये हम चेक करेंगे और उसके बाद उसकी हम सम करेंगे। तो जितने भी वैल्यू वेरिएबल में नल मिलेंगी उसकी सम हो जाएंगी और हम चेक करेंगे कि क्या जो हमारा वेरिएबल है उसमें जो नल वैल्यू की जो सम है 0 से ज़्यादा है, और ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें वो वेरिएबल का यहाँ पे नाम मिलेगा। उसी तरीके से जितने भी वेरिएबल में नल वैल्यू प्रेजेंट रहेंगी तो हमें क्या मिलेगा, लिस्ट में उस वेरिएबल के नाम मिलेंगे और ये लिस्ट हमने इस वेरिएबल को दी है मिसिंग अंडरस्कोर नम अंडरस्कोर वेयर, और उस वेरिएबल को हम एक्सेस करते। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल देख सकते हो हमारे पास 3 वेरिएबल्स है जिसमें वैल्यू मिसिंग है। अब तक तो हमने पता लगा लिया कि हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल है और उसके हमने नाम को भी एक्सेस कर लिया कि इसमें वैल्यू मिसिंग है। अब हमें क्या करना है, हमें न्यूमेरिक वैल्यू में अब जिस जगह पे वैल्यू मिसिंग है उस जगह पे हमें वैल्यू को फीड करना है। तो हमारे पास अभी 2 ऑप्शन है, एक है मीन और दूसरा है मीडियन। तो आपके पास डाउट होगा कि हम मीन कब यूज करेंगे और मीडियन कब यूज करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो भी हमारा डेटा है उसका हमें डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखना पड़ता है। तो डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखने के लिए हम क्या करते हैं, डिस्प्लॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल है जिसमें वैल्यू मिस है तो उस वेरिएबल का हमने यहाँ पे नाम लिया है। उसके बाद हमने सब प्लॉट लिया है, क्योंकि हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल है तो एक ही प्लॉट में हम क्या करेंगे, 3 वेरिएबल का डिस्प्लॉट प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि KDA क्या है, ये क्या है, उसके लिए आपको डिस्प्लॉट का स्पेशल ट्यूटोरियल है, आप SNS प्लेलिस्ट में जाकर एक्सेस कर सकते हो। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारे पास इस तरीके का डिस्प्लॉट मिल चुका है। अब आप सोचोगे कि ये हमें क्या बता रहा है, तो चलो इसको हम क्या करते हैं, मैक्सिमाइज करते हैं। इस डायग्राम को समझने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ी पेंटिंग करते हैं। आप यूट्यूब वीडियो देखते होंगे तो आप सभी को पता है कि हर एक यूट्यूबर आपको बेल आइकन के ऊपर क्लिक करने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है कि बेल का शेप किस तरीके से। तो चलो यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके का शेप प्लॉट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये हमारी बेल, इसको आप घंटी भी बोल सकते हो, घंटा भी बोल सकते हो या पर्वत भी बोल सकते हो। इससे आपको देख के क्या समझ में आ रहा है, कुछ समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप यहाँ पे ध्यान दो। ये इस तरीके से हमारा पर्वत है, ठीक है।
और हमने यहाँ पे एक तीसरा पर्वत निकाला, यहाँ पे आप देखो, राइट, ये हमारा इस तरीके से पर्वत है, राइट। आप इसको, ये हमारे 2 पर्वत है और ये है बेल, राइट। ये डायग्राम क्या हमें बता रही है, ये हमें एक सिमेट्रिक फॉर्मेट में दिखाई दे रही है। मान लो हम बीच में से कोई लाइन को खींच देते, राइट, और इस तरीके से हमने इस लाइन को खींच दिया, तो क्या होता है, ये सिमेट्रिक है। इसको हम बीच में से काट देंगे तो ये मिरर इमेज की तरह दिखाई देगा। तो इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक में इसको बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसका मतलब क्या होता है, जब हमारा डेटा इस तरीके का दिखाई देगा, राइट, तो देख सकते हो हमारा डेटा ये थोड़ा सा इसी तरीके के दिखाई दे रहा है, मतलब सिमेट्रिक फॉर्मेट में ही दिखाई दे रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड है और उस वक्त हमारे डेटा में हम कोई मिसिंग वैल्यू को फिल करना चाहते हैं, उस वक्त हम मीन कॉमा मीडियन कॉमा मोड, मीन और मीडियन और मोड तीनों में से हम किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं मिसिंग वैल्यू को फिल करने के लिए, क्योंकि मीन मीडियन और मोड अप्रोक्सीमेटली सेम रहते। तो मैक्सिमम तौर पे मीन का इस्तेमाल करते हैं जब हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट रहता है तब। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब आप बोलोगे कि हमारा डेटा इस तरीके का दिखाई दे रहा है, मतलब इस तरीके के पर्वत की तरह हमारा डेटा दिखाई दे रहा है, तो हम क्या करेंगे। तो बताना चाहूंगा कि जब हमारा डेटा इस तरीके का रहता है, किस तरीके का, इस तरीके का दिखाई देता है, तब हमारा मीन इस जगह पे रहता है। ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा मीन की तरह कहाँ पे रहेगा, इस जगह पे मीन रहेगा और इस जगह पे मीडियन रहेगा। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो चलो, यहाँ पे हमारी पेंटिंग गायब हो गई थी, कोई बात नहीं, हमने फिर से ड्रॉ कर दिया, यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब हमारा डेटा इस टाइप का रहेगा तो हमारा ये इस जगह पे, कहाँ पे, इस जगह पे आपको मिलेगा मीन, राइट, और यहाँ पे इस जगह पे आपको क्या मिलेगा, इस जगह पे आपको मिलेगा मीडियन। तो चलो यहाँ पे लेता हूँ मीडियन, राइट, तो इस जगह पे मिलेगा मीडियन और इस जगह पे हमें मिलेगा मीन। इसीलिए जब हमारा डेटा स्क्यूड रहता है, इसको बोलते हैं स्क्यूड, और या असिमेट्रिक रहता है, उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम यूज करेंगे मीडियन, और जब हमारा डेटा सिमेट्रिक रहेगा तो उस वक्त हम करेंगे मीन का इस्तेमाल। तो देख सकते हो ये जो हमारा ग्राफ है, राइट, ये जो हमारा ग्राफ है ये इस तरीके का है, मतलब स्क्यूड है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम करेंगे जो मिसिंग वैल्यू रहेंगे उस जगह पे हम मीडियन का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से ये जो हमारा ग्राफ है, ये भी ग्राफ इस तरीके का दिखाई देता है, मतलब ये स्क्यूड है, असिमेट्रिक है, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, मीडियन का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि हम मीन का इस्तेमाल कब करते हैं और मीडियन का इस्तेमाल कब करते हैं। आपको और एक चीज का ध्यान रखना है, हम मीन और मीडियन कब इस्तेमाल करते हैं, जब हमारे डेटा में मिसिंग वैल्यू रैंडमली हो। क्या होंगी, जब हमारे डेटा सेट में मिसिंग वैल्यू रैंडम हो तब हम मीन और मीडियन का इस्तेमाल करते हैं। तो चलो अब हम क्या करते हैं, डेटा फ्रेम 3, मतलब डेटा फ्रेम 3 अंडरस्कोर नम, ये हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा फ्रेम है, डॉट फिल एनए। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आपने पांडास की जो प्लेलिस्ट है उसमें फिल एनए के ऊपर ट्यूटोरियल देख लिया। तो फिल एनए का इस्तेमाल करके हम क्या करते हैं, जिस जगह पे भी एनए वैल्यू है, मतलब वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, उस जगह पे हम वैल्यू को डाल सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हमें डालना है मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू डालने के लिए हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम 3 अंडरस्कोर नम, जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें हम क्या करेंगे, हर एक वेरिएबल का हम मीन लेंगे। क्या करेंगे, मीन लेंगे। तो इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम मीन लेते हैं। तो हर एक वेरिएबल का हमने मीन लिया, अब ये मीन वैल्यू क्या करेंगे, फिल यानी का इस्तेमाल करके जो हमारा डेटा फ्रेम है उसमें वो ऐड करेगा। और उसके बाद यहाँ पे हम लेते हैं डेटा फ्रेम 4 अंडरस्कोर न्यूमेरिक डेटा फ्रेम है, और यहाँ पे लेते हैं हम मीन, क्योंकि हमने यहाँ पे मीन वैल्यू का डेटा फ्रेम क्रिएट किया। अब इस जगह पे हमने क्या किया, हर एक वेरिएबल का मीन लिया। आप क्या कर सकते हो, जितने वेरिएबल में वैल्यू मिसिंग है उसी वेरिएबल का आप मीन ले सकते हो। इस तरीके से हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम में वैल्यू को फिल करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें चेक भी करना पड़ेगा कि सच में वैल्यू फिल हो चुके हैं कि नहीं हो चुके। तो हम क्या करेंगे, डेटा फ्रेम डॉट इज नल, यहाँ पे लेंगे डॉट सम, ओके, और उसके बाद डॉट लेंगे सम। तो पूरी सम करेंगे तो देख सकते हो हमारे पास वैल्यू मिली है 0, मतलब हमारे डेटा फ्रेम में कोई भी मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। तो चलो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट था उसका, और जो हमने डेटा को क्लीन किया है मीन वैल्यू को फीड करके, उसका हम डेटा डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारा कोड है, इसका इस्तेमाल करके हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन और हमने जो क्लीन किया डेटा सेट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करेंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं, और जो हमें आउटपुट मिला उसको मैं ओपन इमेज इन न्यू टैब में करता हूं। ओके, तो आप यहाँ पे इमेज देख सकते हो। तो जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट था वो ब्लू कलर, मतलब पर्पल कलर में आप उसका हिस्टोग्राम देख सकते हो, और मीन वैल्यू को इंपुट करके जो हमें डेटा फ्रेम मिला था वो है ऑरेंज कलर में। तो आप इसका डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो, उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है।
अब देख सकते हो लॉर्ड फ्रंटेज में हमें क्या मिला है, जो हमारा पहला डिस्ट्रीब्यूशन था वो रेड कलर में दिखाई दे रहा है ओरिजिनल डेटा सेट का, और जो हमने मीन वैल्यू को इंप्यूट किया तो हमारा ग्राफ इस तरीके से दिखाई दे रहा है, मतलब इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो चुका है। लेकिन देख सकते हो आप थोड़ा इस ग्राफ के ऊपर आप फोकस करोगे तो हमें क्या मिला है, हमारा ग्राफ और बेल कर्व में चला गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे मीन वैल्यू का इस्तेमाल किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी मीन वैल्यू है, राइट, क्योंकि हमारी मीन वैल्यू नियर अबाउट 70 के आसपास है, तो इसके वजह से हमारा इस तरीके का डिस्ट्रीब्यूशन मिल चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हो मास वीएनआर एरिया, इसमें टोटल 8 वैल्यू मिसिंग थी, तो उसकी वजह से इसमें उतना डिफरेंस नहीं आ चुका है। और यहाँ पे नेक्स्ट देख सकते हो गैरेज YRBLT, इसमें थोड़ा सा चेंजेस आ चुका है। जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट था वो इस तरीके से था, यहाँ पे आप देख सकते हो रेड कलर में है, और हमारा जो नया डिस्ट्रीब्यूशन मिल चुका है वो हमारा ग्रीन कलर में देख सकते हो यहाँ पे, तो इसमें थोड़ा सा चेंजेस हो चुका है। तो आप समझ सकते हो कि जब हमारा ओरिजिनल डेटा का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रहता है और मीन वैल्यू हम डालते हैं तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से मिलता है। अब हम क्या करते हैं, जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट है उस जगह पे हम मीडियन वैल्यू डालते हैं। तो चलो इसको मैं कॉपी करता हूँ और नीचे आते, जस्ट अभी यहाँ पे मीन के जगह पे आपको लिखना है मीडियन, और यहाँ पे मैं दूसरा वेरिएबल ले रहा हूँ, मतलब दूसरा डेटा फ्रेम ले रहा हूँ 5, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ मीडियन, मीन के जगह पे लेते हैं मीडियन, ठीक है। और आपको जो भी आपका वेरिएबल रहता है, जो भी आपका डेटा फ्रेम रहता है, उसका ऐसा नाम देना कि उसको देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या वैल्यू है, राइट। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ डेटा फ्रेम 5, तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। अब हमने क्या किया है, जो हमारा डेटा फ्रेम था उसमें जो मिसिंग वैल्यू थी उस जगह पे हमने मीडियन वैल्यू को इंप्यूट किया। देख सकते हो हमारे पास अभी यहाँ पे 0 वैल्यू मिले, इसका मतलब ये है कि हमारे डेटा फ्रेम में अभी कोई भी मिसिंग वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट था उसका हम डिस्प्लॉट लेंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमने मीन वैल्यू को फीड किया था उसका हम डिस्प्लॉट लेंगे, और उसी के साथ जो हमने मीडियन वैल्यू को फीड किया था मिसिंग वैल्यू की जगह पे उसका भी हम डिस्प्लॉट लेंगे। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे हमने क्या किया, हिस्ट प्लॉट को फॉल्स किया, मतलब हम यहाँ पे हिस्ट प्लॉट नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम लेंगे KDA, मतलब कर्नल डिस्ट्रीब्यूशन एस्टिमेटर। और यहाँ पर देख सकते हो जो हमारा कर्नल डिस्ट्रीब्यूशन उसके लाइन विड्थ लिया हमने, कलर लिया है और उसका लेबल लिया है। तो चलो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं और इसको मैं बड़ा करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले आपको लेबल देखना है, ओरिजिनल था उसका रेड कलर, जो हमने मीन डेटा इंपोर्ट किया था उसका है ग्रीन कलर, और मीडियन का है ब्लैक कलर। तो देख सकते हो हमारा जो लॉर्ड फ्रंटेज था उसमें मीन और मीडियन हमने डाला, इसमें इतना चेंजेस नहीं आया है क्योंकि दोनों की वैल्यू नियर अबाउट सेम है, उसकी वजह से हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सेम दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देख सकते हो मास विनर एरिया में इसमें भी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आया है, और इसमें देख सकते हो गैरेज YRBLT इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा ग्रीन कलर है, ग्रीन कलर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो है मीन का, और जो ब्लैक कलर है वो है मीडियन का, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो थोड़ा सा इसमें चेंजेस आ चुका है, मतलब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा चेंज हो चुका है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया है। तो आप सोचोगे कि यार मीन और मीडियन का डिफरेंस कब आएगा, जब हमारे डेटा फ्रेम में ज़्यादा आउटलायर रहते, जब हमारे डेटा फ्रेम में ज़्यादा आउटलायर रहते उस वक्त मीन और मीडियन में डिफरेंस आपको दिखाई देता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये भी सवाल आ चुका होगा कि ये आउटलायर क्या होता है और आउटलायर दिखते कैसे हैं, और उसको हमें चेक करना है कि हमारे डेटा फ्रेम में जब हमारा ओरिजिनल डेटा फ्रेम था और उसके बाद हमने जो मिसिंग वैल्यू को इंप्यूट किया था उस वक्त हमारे डेटा फ्रेम में कोई ज़्यादा आउटलायर तो नहीं आए हैं। इसको आपको चेक करना है, तो हम क्या करते हैं, मैक्सिमम तौर पे बॉक्स प्लॉट का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि हमने SNS सीरीज में बॉक्स प्लॉट के ऊपर ज़्यादा डिस्कस नहीं किया है, मतलब कुछ भी डिस्कस नहीं किया है, और आप उसके ऊपर डिप में ट्यूटोरियल चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हो। तो यहाँ पे मैं जस्ट आपको कुछ सैंपल बताना चाहूँगा कि बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करने के लिए हमारे पास फंक्शन है SNS.boxplot। क्या है SNS.boxplot? इस फंक्शन का इस्तेमाल करके हम बॉक्स प्लॉट को प्लॉट करते हैं और उसको हमें वैल्यू देनी पड़ती है, जो भी वैल्यू का आपको बॉक्स प्लॉट प्लॉट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने क्या किया, सबसे पहले जो ओरिजिनल डेटा फ्रेम था उसका हमने बॉक्स प्लॉट प्लॉट किया है, उसके बाद जो हमने मीन वैल्यू को इम्प्यूट किया था उसका हमने बॉक्स प्लॉट किया है, और उसके बाद जो हमने मीडियन वैल्यू को इम्प्यूट किया है उसका हमने यहाँ पे बॉक्स प्लॉट प्लॉट किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, जो हमारे पास मिसिंग वेरिएबल थे, टोटल 3 वेरिएबल थे, तो हर एक वेरिएबल का हमने क्या किया, बॉक्स प्लॉट को प्लॉट किया है। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सबसे पहले लॉर्ड फ्रंटेज का बॉक्स प्लॉट प्लॉट किया। अब यहाँ पे बॉक्स प्लॉट क्या होता है मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में बताना चाहूँगा। ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है उसको बोलेंगे बॉक्स, राइट। और ये जो आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है, यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे मिनिमम वैल्यू रहती है और यहाँ पे रहती है मैक्सिमम वैल्यू। ये है कॉर्नर Q1, ये है Q2 और ये है Q3।
और ये सेंटर है मीडियन वैल्यू। और जब हम Q3 माइनस Q1 करेंगे तो हमें जो वैल्यू मिलेंगे उसको बोलते हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। और आपको ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं विस्कर और इसको भी बोलते हैं विस्कर। ओके, इसके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको क्या ध्यान देना है, ये जो मिनिमम वैल्यू और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है, उसके बाद आपको जो डॉट डॉट दिखाई दे रहे ये है हमारे आउटलायर। क्या है, ये है आउटलायर। तो देख सकते हो ओरिजिनल डेटा सेट था तो यहाँ पे हमें ढेर सारे आउटलायर मिल चुके हैं। और उसके बाद हमने मीन वैल्यू ली तो ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा है, लेकिन जो मिनिमम वैल्यू है उसके लेफ्ट साइड में हमें थोड़े से आउटलायर बढ़ चुके हैं। उसी के साथ हमने मीडियन वैल्यू से भी इंपुट किया है तो उसमें भी सेम आउटलायर मिल चुके हैं जितना हमें मीन में मिले थे। तो आप देख सकते हो कि हमारा ओरिजिनल डेटा सेट था उसके ऊपर हमने मिसिंग वैल्यू इंप्यूटेशन किया तो उसमें थोड़े आउटलायर बढ़ चुके हैं। उसी के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो मास वीनर एरिया में इसमें भी थोड़े से आउटलायर, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा लेकिन थोड़े से आउटलायर यहाँ पे बढ़ चुके हैं। और आप थर्ड हमारा जो वेरिएबल था उसका नाम था गैरेज वायर BLT, इसमें भी आप देख सकते हो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट था उसमें कोई भी आउटलायर नहीं थे। लेकिन जब हमने मिसिंग वैल्यू को इंपुट किया तो देख सकते हो मीन और मीडियन में दोनों जगह पे सेम आउटलायर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप बोलोगे कि आउटलायर का इंपैक्ट क्या होता है। जैसे कि आपको एग्जांपल देना चाहूँगा और लास्ट ट्यूटोरियल में मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कि हमारा जो क्लास चल रहा है और क्लास में कुछ भटके हुए इंसान रहते हैं। मतलब मान लो 50 स्टूडेंट है, 50 स्टूडेंट में से 2-4 स्टूडेंट रहते हैं, वो क्या करते हैं इधर उधर अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि टीचर उस भटके हुए स्टूडेंट को रास्ते पे लाने के लिए ध्यान देता है। तो क्या होता है कि हमारा पूरा का पूरा क्लास डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से हमारे क्लास के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। उसी तरीके से जब हमारे डेटा सेट में ज़्यादा आउटलायर रहते हैं तो हमारा जब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम ट्रेन करते हैं तो उसके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब एक्यूरेसी के ऊपर हमारा इम्पैक्ट पड़ता है। तो उस सिचुएशन में हमें आउटलायर को निकालना पड़ता है। तो आउटलायर को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आगे आने वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि हमने जब मीन और मीडियन वैल्यू को इंप्यूट करते हैं तो हमारे आउटलायर के ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। इसी के साथ जो हमारा वेरिएंस रहता है उसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है, को रिलेशन रहता है हमारे टारगेट के ऊपर, इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा जब भी आप अपने डेटा को इंप्यूट करते हो, राइट। अब आप सोचोगे कि हमने डेटा को इंप्यूट तो किया लेकिन एक्चुअली उस डेटा को हमें देखना है तो हम क्या करेंगे। कोई बात नहीं, हमारे पास हमें क्या करेंगे, हम कॉन्कैटिनेट करेंगे जो हमारा ओरिजिनल डेटा सेट था, ठीक है, उसके 3 फीचर यहाँ पे लिए। उसके बाद हमने क्या किया, जो मीन हमने वैल्यू डाली थी न्यूमेरिक वेरिएबल में वो वेरिएबल यहाँ पे लिए, और उसके बाद जो मीडियन वैल्यू डाली थी वो हमने 3 वेरिएबल लिए, उसको हमने रो वाइज कॉन्कैटिनेट किया है इस फंक्शन का इस्तेमाल करके, राइट। और उसको हमने यहाँ पे नाम दिया है डेटा फ्रेम डॉट कॉन्कैट। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं और उसको देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डेटा फ्रेम जो हमने कॉन्कैट किया है, उसके बाद उसके स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे डेटा फ्रेम डॉट इज नल डॉट एनी एक्सिस इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या होगा, एक्सिस इक्वल्स टू 1, इसका मतलब ये होगा कि जो हमारे रो में जिस जगह पे भी नल वैल्यू रहेंगी, राइट, तो उस पूरे के पूरे रो को हमें शो किया जाएगा। तो चलो इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारा इस तरीके का कॉन्कैट किया हुआ डेटा फ्रेम आ चुका है। ये हमारे ओरिजिनल वेरिएबल, राइट, जिसमें हमने डेटा को इंप्यूट नहीं किया है। ये वेरिएबल है जिसमें हमने मीन वैल्यू को इंप्यूट किया था, और हमारे जो लास्ट के 3 वेरिएबल है जिसमें हमने मीडियन वैल्यू को इंप्यूट किया था, राइट। तो अब हमें यहाँ पे क्या देखना है, यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ कि देख सकते हो जो हमारा लॉर्ड फ्रंटेज था ओरिजिनल डेटा सेट में, यहाँ पे नन वैल्यू है, ठीक है। तो जब हमने उसका मीन लिया तो आप देख सकते हो उस जगह पे हमने मीन वैल्यू को इंप्यूट किया है। देख सकते हो मीन वैल्यू कितनी थी, 70 थी, और उसका मीडियन वैल्यू क्या था, मीडियन वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो मीडियन वैल्यू थी 69, यहाँ पे देख सकते हो 69, तो मीन 70 और मीडियन थी 69। और दूसरे वेरिएबल में टोटल सिर्फ और सिर्फ 8 वैल्यू मिसिंग थी, तो आप उसकी वैल्यू देख सकते हो स्क्रॉल करके। और जो हमारा गैरेज वायर BLT था उसमें देख सकते हो कौन सी मीन और मीन वैल्यू को हमने इंप्यूट किया। राइट साइड में स्क्रॉल करते यहाँ पे देख सकते हो एन वैल्यू थी, और उस जगह पे हमने कितनी वैल्यू को इंप्यूट किया है, जो मीन वैल्यू थी 1978, राइट। और उसी तरीके से हमने जो मीडियन लिया था उस जगह पे, तो मीडियन आया था 1980। तो इस तरीके से हमने वैल्यू को इंप्यूट किया है, राइट। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि जब हमारे पास न्यूमेरिकल डेटा रहता है और उस वक्त हमें मीन या मीडियन कब इस्तेमाल करना पड़ता है और कैसे इस्तेमाल करना पड़ता है, इस ट्यूटोरियल में आप समझ चुके हो, राइट। और आपको ये समझ में नहीं आया है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, आपको ये ट्यूटोरियल को फिर से एक बार देखना है, और आप फिर से एक बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैंने आपको ये भी बताया था कि इस ट्यूटोरियल को समझने से पहले प्रीवियस ट्यूटोरियल देखना जरूरी है, क्योंकि मैंने उसमें लाइन बाय लाइन को कोड एक्सप्लेन किया था। आपकी तरफ से मैं एक फीडबैक लेना चाहूँगा कि जैसे कि इस ट्यूटोरियल में हमने हर एक कोड को लाइन बाय लाइन टाइप करके मैंने आपको बताया नहीं है, तो आपको लाइन बाय लाइन टाइप करके चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताओ, या मैंने जो इस मेथड को फॉलो किया आज के इस ट्यूटोरियल में यही मेथड को कंटिन्यू करना है, जिससे आपका टाइम भी सेव हो जाएगा।
तो इस मेथड को फॉलो करना है तो ये भी मुझे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। जो मेथड आपको सही लगेंगी उसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं। आने वाले नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम किसके ऊपर डिस्कस करेंगे, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी फॉर ईच क्लासेस के ऊपर, और उसी के साथ हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारा कैटेगरिकल वेरिएबल है उसमें हम मोड का इस्तेमाल करके किस तरीके से मिसिंग वैल्यू को फिल करेंगे। तो चलो इस ट्यूटोरियल को हम यहीं पे एंड करते हैं। और आपको सोर्स कोड चाहिए, जो भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, डेटा सेट चाहिए, उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएंगी वेबसाइट की, उसके ऊपर आप जाओ और आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। और उसी के साथ आपको डायरेक्ट टेलीग्राम ग्रुप में चाहिए इस डेटा को, तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। नीचे आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएंगे। तो चलो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।